नमस्ते प्यारे बच्चों, 3 स्टार टॉपर क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम हिंदी विषय का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द अनटचेबल किनकी रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा। तो आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नहीं, द अनटचेबल किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर का। इसके अलावा आपको और याद रखना है, अंबेडकर जी के द्वारा हु आर शूद्राज लिखा गया है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट लिखा गया है, बुद्धा एंड हिज धम्म, ये सब पुस्तक भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, रामविलास शर्मा। तो बाबा साहेब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। इनको भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यानी बाबा साहेब किनको कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? नहीं, भीमराव अंबेडकर जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, तो किसके सहयोग के द्वारा गए थे? तो ऑप्शन है आपका इंदौर नरेश, दूसरा है बड़ौदा नरेश, सी है मेवाड़ नरेश, ऑप्शन डी है राजकोट नरेश। तो आपको याद रखना है कि बड़ौदा नरेश। कौन सा? बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर डी, यानी बड़ौदा नरेश जो है भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क भेजने में मदद किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी कुनाकर मिले, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? किस परिवार में हुआ? ऑप्शन आपका है ब्राह्मण, कायस्थ, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी दलित। तो आपको याद रखना है, इनका जो जन्म जो हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ? दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश से। कहाँ? महू मध्य प्रदेश से इनका जन्म हुआ था। चलिए ऑप्शन इनका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनका जो जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु आर शूद्राज? हु आर शूद्राज किनकी रचना है? ऑप्शन आपका है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। नहीं, हु आर शूद्राज जो है ये किनकी रचना है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज। ठीक है, हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? यानी भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपका है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के जीवन में, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले का प्रभाव है।
तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन आपका है महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है डुमराव और चौथा ऑप्शन है आपका दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन आपका है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी गरीबी के कारण, ऑप्शन डी शोषण के कारण। क्या होगा? शोषण के कारण। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा आपका जो है वो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये स्वाभाविक विभाजन नहीं, यानी जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका है मैक्स, ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। तो भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर। किन्हें? भीमराव अम्बेडकर का। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन आपका है ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधा की कमी, ऑप्शन डी अमीरी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन आपका है ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी अमरकांत। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपका है ए 14 अप्रैल 1888, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1889, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। तो अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। किस परिवार में? तो दलित परिवार। किस परिवार में जन्म हुआ था? दलित परिवार। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? ऑप्शन आपका है ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी अगेन। ठीक है, तो याद रखना है आदर्श समाज और स्वतंत्रता का
भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चलिए आपको बताना है स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की भावना जो है, ठीक है, ये हमारे संविधान में किस देश से लिया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की भावना जो है हमारे संविधान में किस देश से लिया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था पर संभव है? किस व्यवस्था पर संभव है? ऑप्शन आपका है ए सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। यानी भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन आपका है ए सती प्रथा, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन डी जाति प्रथा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति प्रथा, जाति प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति प्रथा। यानी भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को खतरनाक माना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन आपका है ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी अशिक्षा, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। यानी भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए है? किसका रूप लिए है? ऑप्शन आपका है ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रमिक विभाजन। किसका? श्रमिक विभाजन। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो श्रमिक विभाजन का, श्रमिक विभाजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन आपका है ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता की। इसके लिए कार्य कुशलता की। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ठीक है ना, किसका अंश है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? ऑप्शन आपका है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ऑप्शन डी है हु आर शूद्रास। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21,
मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो आपको याद रखना, मूक नायक जो है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका है ए पत्रिका, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी अखबार, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। तो मूक नायक आपका है क्या? एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर द्वारा। यानी मूक नायक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किस भाषा में? तो भाषा भी याद रखना है, मराठी भाषा में, ठीक है। यानी मूक नायक पत्रिका जो है भीमराव अंबेडकर ने मराठी भाषा में शुरू किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का ए। 21 का एक। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले। 3 व्यक्ति को याद रखना, यानी रचनात्मक का प्रेरक व्यक्ति कौन थे? 3। गौतम बुद्ध, एक कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी। 22 का डी ज्योतिबा फुले। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? भीमराव अंबेडकर ने इनमें से कौन सा पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया है? तो ऑप्शन आपका है ए उज्जवल भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका 23 का सी, बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक मनु कहा गया। आधुनिक मनु किन्हें कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। तो आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी आधुनिक मनु किन्हें कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन आपका है ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राधेराम साकपाल, ठीक है। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म पुस्तक किनकी है? तो भीमराव अंबेडकर का। किनका? भीमराव अंबेडकर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी रामकिशुन सकपाल, ऑप्शन डी राधेराम साकपाल। तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनके पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल, और इनके माता का नाम था भीमाबाई साकपाल। भीमाबाई साकपाल, यानी माता हो गई भीमाबाई साकपाल और पिता रामजी सकपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ऑप्शन आपका है ए 1920, बी 1918, सी 1916, डी 1914। तो पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे? 1916 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम है? ऑप्शन आपका है रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, और चौथा आपका है भीमाबाई सकपाल। तो इनकी माता का नाम क्या है? भीमाबाई सकपाल। ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का
श्रम विभाजन है? ऑप्शन ए अस्वाभाविक, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन डी संवैधानिक। तो जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी जाति प्रथा कैसा श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भीमराव अंबेडकर की रचना, इनमें से कौन जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है? ऑप्शन ए है संत परंपरा और साहित्य, ऑप्शन बी द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, यानी हिंदू विमेन यहाँ ऑप्शन बी में होगा, ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। सी ऑप्शन हो जाएगा विचार और वितर्क, और डी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। तो भीमराव अंबेडकर की रचना इनमें से कौन है? तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ये भी आएगा उसमें, ठीक है, हिंदू वुमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका 30 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ठीक है, तो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो ऑप्शन है आपका काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश, ठीक है। तो न्यूयॉर्क उच्च शिक्षा के लिए किसके सहयोग से गए थे? तो बड़ौदा नरेश। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बुद्ध एंड हिज धर्म, बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जाति प्रथा के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन आपका है ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा और डी कौशल क्षमता। तो आपका क्या हो जाएगा? पैतृक पेशा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन आपका है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 बनारस में, ऑप्शन डी 1959 बिहार में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मृत्यु हुआ था दिल्ली में 1956 में, दिल्ली 1956, आंसर हो जाएगा आपका 1956 दिल्ली, यानी दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है ये किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? ऑप्शन आपका है ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी ललाई सिंह यादव, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 35 का सी, 35 का सी, ललाई सिंह यादव, ललाई सिंह यादव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, आवश्यक मानता है। ऑप्शन आपका हो गया श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन, इसको श्रम विभाजन को। आंसर आपका हो जाएगा 36 का ए, 36 का ए, श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ठीक है, नहीं डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय मतलब साहित्य समझिए, वाग्मय मतलब क्या होता है? साहित्य। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो साहित्य जो है वो हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन आपका है ए 15 खंडों में,
ऑप्शन बी 17 खंडों में, ऑप्शन सी 19 खंडों में, ऑप्शन डी 21 खंडों में। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर का जो साहित्य है वो हिंदी में 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी, जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना होता है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ठीक है, 39 कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन आपका है जातिवाद के पोषक नगण्य है। ऑप्शन बी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी लेखन की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों में कोई कमी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? ऑप्शन आपका है समानता, श्रम विभाजन, असमानता या सहयोग। तो जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असमानता। क्या हो जाएगा? असमानता। यानी जाति प्रथा का मूल आधार क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, असमानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लेखक ने श्रम विभाजन को किस प्रकार उचित माना? लेखक जो है श्रम विभाजन को किस प्रकार उचित माना है? ठीक है, ऑप्शन आपका है ए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। ऑप्शन सी, योग्यता और इच्छा के आधार पर। ऑप्शन डी, परंपरा के आधार पर। परंपरा के आधार पर आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। यानी लेखक ने श्रम विभाजन को किस प्रकार उचित माना है? तो योग्यता और इच्छा के आधार पर। योग्यता और इच्छा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 है जाति प्रथा के कारण समाज में क्या फैला है? जाति प्रथा के कारण समाज में क्या फैला है? एकता, बी बंधुत्व, ऑप्शन सी विषमता और विभाजन, ऑप्शन डी सहयोग। ठीक है, तो जाति प्रथा के कारण समाज में क्या है? विषमता और विभाजन फैला। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विषमता और विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। लेखकों के अनुसार जाति प्रथा किसके खिलाफ है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके खिलाफ? ऑप्शन है धर्म के, ऑप्शन बी समानता और स्वतंत्रता के, ऑप्शन सी परंपरा के, ऑप्शन डी शिक्षा के। ऑप्शन डी शिक्षा के। ठीक है, तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके खिलाफ है? तो समानता और स्वतंत्रता का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? समानता और स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। जाति प्रथा में श्रम विभाजन क्यों दोषपूर्ण है? जाति प्रथा में श्रम विभाजन क्यों दोषपूर्ण है? ऑप्शन है यह स्वेच्छा पर आधारित है। ऑप्शन बी, यह योग्यता पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह परंपरा और जन्म पर आधारित है। ऑप्शन डी, यह शिक्षा पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यह परंपरा और जन्म पर आधारित है। यानी जाति प्रथा में श्रम विभाजन क्यों दोषपूर्ण है? तो यह परंपरा और जन्म पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। श्रम विभाजन का सही रूप कौन सा है? श्रम विभाजन का सही रूप कौन सा है? ऑप्शन ए
योग्यता और रुचि पर आधारित, जाति पर आधारित, ऑप्शन सी ऊंच नीच पर आधारित, ऑप्शन डी जन्म पर आधारित। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग्यता और रुचि पर आधारित। यानी श्रम विभाजन का सही रूप कौन सा है? योग्यता और रुचि पर आधारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा ने मनुष्य को किससे वंचित किया है? जाति प्रथा ने मनुष्य को किससे वंचित किया है? ऑप्शन है ए सहयोग से, बी समान अवसर से, ऑप्शन सी परिश्रम से, ऑप्शन डी शिक्षा से। जाति प्रथा ने मनुष्य को किससे वंचित किया है? तो समान अवसर से वंचित किया है। आंसर हो जाएगा आपका 46 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, डॉक्टर अंबेडकर का जाति प्रथा के प्रति दृष्टिकोण क्या है? यानी अंबेडकर जी जो है जाति प्रथा के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था? तो ऑप्शन ए है समर्थन करना, बी आलोचना करना, सी उपेक्षा करना, डी पुनर्स्थापित करना। तो अंबेडकर जी के जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो आलोचना करना। क्या है? आलोचना करना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी डॉक्टर अंबेडकर जो है वो जाति प्रथा के आलोचक थे, ठीक है, उनका जाति प्रथा का आलोचना करते थे। इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जाति प्रथा ने समाज में किस भावना को जन्म दिया? यानी जाति प्रथा जो है समाज में किस भावना को जन्म दिया? तो ऑप्शन आपका है भाईचारा, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी सहयोग। तो जाति प्रथा ने समाज में किस भावना को जन्म दिया है? तो भेदभाव। किसको? भेदभाव। आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी जाति प्रथा ने समाज में भेदभाव को जन्म दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार का निबंध है? किस प्रकार का निबंध है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार का निबंध है? तो ऑप्शन आपका है सामाजिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और धार्मिक। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक सामाजिक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, इस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा की प्रशंसा करना, ऑप्शन बी जाति प्रथा का विरोध करना, सी श्रम विभाजन का समर्थन करना, डी धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो इस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? जाति प्रथा का विरोध करना। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 का बी। 50 का बी। चलिए आपका ये चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने दोस्तों के शेयर करें, आपको दोस्तों को भी लाभ होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।